के लिए हमेशा लगे रहो, पर्याप्त मात्रा में जो मेहनत है करो। अगर प्राप्त हो गया तो लक्ष्य प्राप्त हो गया, नहीं हुआ तो अनुभव तो हुआ, मिला तो है, बिल्कुल कुछ तो मिला। बिल्कुल। हाँ, अनुभव तो हुआ ना, हमें अनुभव हुआ, हमें अब आगे बढ़ेंगे, हमें कोई चीज़ प्राप्त हुई ही है। तो ये चीज़ें ऐसे व्यवहार में आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। और कार्य देखिए, एक बात है, हम लोग जो सारे मिलके जो कार्य करते हैं, अब वही सफलता को प्राप्त होता है। वो खींचातानी वाले जो काम है वो मन में ना एक जगह पे कहीं ना कहीं अटका रहता है। वहाँ पे आपको चाहे वो भौतिक जगत का मार्ग हो चाहे अध्यात्म का मार्ग हो, वहाँ पे अड़चन आती है, आती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारा मन, और कोई व्यक्ति नहीं। हमारा मन जानता है कि हम एक जगह पे कहीं पे अटके हुए हैं, जो इस तरह से किसी ने सहयोग नहीं कर पाया अगर, तो उसका कारण क्या है? उसको मिलजुल करके उसको भी सुधारना होता है जी, उसको भी सुधारना होता है। वैसे रामराज तो इस जगत में आ नहीं सकता अभी, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें रामराज नहीं आ सकता, पर प्रयास कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं जो रामराज में हुए होंगे। रामराज में राम जी इतने अड़ियल थे, हमारे थे भगवान, लेकिन अड़ियल ऐसे थे असूल पे। वो कहते थे भैया वचन अपना जो है वो पक्का रहना चाहिए, जो आपने बोला है भले प्राण चले जाए, जो आपने बोला है उस पे आपको ईमानदारी से रहना चाहिए, वचन पे। तो उनको ये था कि मेरे राज में एक भी व्यक्ति, कोई एक भी व्यक्ति, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो कहे कि राम ऐसा है। तो एक ही व्यक्ति ने डंडा किया था उनको तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा भगवान ने कहा नहीं, अब मुझे जो है और साधना करनी पड़ेगी और तपस्या करनी है, ये 14 साल पूरा पर्याप्त नहीं है। तो फिर माँ सीता के लिए वन की तैयारी की, आपस में बात की कि आपको मेरा सहयोग करना है, धर्मपत्नी मैंने आप मेरे इस पूरे जगत को निर्माण, जब इस परमात्मा के इस जगत को अच्छी तरीके से दुनिया तक एक मैसेज जो देना है, आप मेरा साथ दो। तो उन्होंने बोला बोलिए मेरे को क्या आदेश है? तो बोले आपको जंगल में रहना है। जो आ गया बिल्कुल रहना है। उन्होंने कभी माता ने नहीं बोला, माता सीता तो बोली ही नहीं कभी कि आप मेरे को घर से निकाल रहे हैं, जो ऐसे ऐसे बात है। बोले बिल्कुल नहीं, छोड़ के आए, बाहर रहे। और फिर उस दिन से ऐसा प्रमाण है, भगवान राम धरती पे सोते थे, चटाई पे, ऐसे ऐसे किसी पे नहीं सोते थे, वो धरती पे सोते थे। और अन्न का बिल्कुल त्याग कर दिया था उन्होंने, अन्न बिल्कुल नहीं लेते थे, सिर्फ जो है कंदमूल फल खाते थे। तो जब समाज को पता चला, पूरी प्रजा को पता चला कि हमारे किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, जब व्यक्ति ने किसी ने कुछ इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर दी, जब कोई ऐसा शब्द बोल दिया, जब प्रभु के इस कार्य में सहयोगी नहीं, सहभागी नहीं बन सका, तो अब वो सारे दुखी हुए, सारे इकट्ठे हुए कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए। ये तो सत्यानाश वाली बात होगी ना, कि हमारा राजा ऐसा परमात्मा, माँ जगत जननी, और किसी चीज की कोई त्रुटि कमी नहीं। और फिर ऐसे अगर हमारा भगवान अगर कहीं इस तरह से एक संकल्प लेता है, तो प्रजा को क्या करना चाहिए? तो प्रजा ने, सबने कहा हम सब साथ देंगे। तो कहते हैं पूरी अयोध्या ने अन्न जल, पूरा जल नहीं अन्न त्यागा और फल ही खाते थे, सारी अयोध्या। और जब तक जिए हैं तब तक, जो उस वक्त वर्तमान में किसी ने अन्न खाया ही नहीं, तब वो जगह अयोध्या, मैंने अयोध्या बनी, तब वो पवित्रता निकल करके बाहर आई, तब वो पूजनीय हुई है, ऐसे नहीं। तो इस तरह से जो कार्य जो हम लोग आप लोग करते हैं, ये देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत अलौकिक होते हैं, दिव्य होते हैं। ये एक संदेश दिया जाता है दुनिया में कि ये इस तरह से काम करेंगे तो दुनिया एक समय तक, कोई टाइम होता होगा कि याद करेगी, याद रखेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आप लोग सब भगवान के भेजे हुए दूत हैं।